नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के सुदूरस्थ बिंदु के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं के बारे में जो है बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ बिंदु की यदि बात की जाए तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे, यानी हमने कल की क्लास में भारत का सामान्य परिचय जो है पढ़ा था, जिसमें से एक दो पॉइंट जो है रह गए थे। जैसे विश्व के 10 बड़े देश रह गए थे क्षेत्रफल के अनुसार, भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार और भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के अनुसार। पहले इनको करेंगे और उसके बाद जो है हम जानेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भारत के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से, तो इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे भारत के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? क्षेत्रफल के अनुसार। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से जो है यहाँ पर दोस्तों भारत नहीं विश्व के होंगे, यानी विश्व के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार। यानी विश्व के जो है 10 बड़े देश कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक एक करके इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है दोस्तों रूस। यदि रूस की बात की जाए तो रूस जो है विश्व में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। और यदि बात की जाए दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। कनाडा की यदि बात की जाए तो दोस्तों कनाडा जो है दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरे पर आता है अमेरिका। तीसरे पर है अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों 98,26,675 वर्ग किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, ये किसका क्षेत्रफल हो जाता है? ये हो जाता है अमेरिका का, जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है तीसरे स्थान पर है। और यदि चौथे की बात की जाए, चौथे नंबर पर आता है चाइना। तो चाइना दोस्तों कितना क्षेत्रफल है इसका? है 95,96,961 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 961 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है चाइना का। याद रखें दोस्तों। आप पाँचवें नंबर पर आते हैं ब्राज़ील। यानी ब्राज़ील जो है क्षेत्रफल के मामले में पाँचवें नंबर पर आता है। और यदि छठे नंबर की बात की जाए तो छठे नंबर पर आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया जो है छठे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। और सातवें नंबर पर आता है दोस्तों भारत। यानी अपना प्यारा भारत सातवें नंबर पर आता है, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए दोस्तों, 263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्षेत्रफल हो जाता है। अब आठवें नंबर पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आठवें नंबर पर कौन सा देश आता है क्षेत्रफल के मामले में? तो अर्जेंटीना आता है। कौन सा दोस्तों? अर्जेंटीना जो है आता है। कौन सा? अर्जेंटीना। और यदि नौ की बात की जाए, 9 नंबर पर आता है दोस्तों कजाकिस्तान। कौन सा दोस्तों? कजाकिस्तान जो है क्षेत्रफल के मामले में 9वें स्थान पर आता है। और यदि बात की जाए अल्जीरिया आता है 10वें नंबर पर। यानी अल्जीरिया जो है क्षेत्रफल के मामले में 10वें स्थान पर जो है आता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं, यानी विश्व के 10 बड़े देश क्षेत्रफल के मामले में, यानी क्षेत्रफल के अनुसार जो है विश्व के 10 बड़े देशों की यदि बात की जाए तो पहले नंबर पर रूस है दोस्तों, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर अमेरिका जिसका क्षेत्रफल है 98,26,675 वर्ग किलोमीटर। यदि चाइना की बात की जाए तो चाइना चौथे स्थान पर आता है, जिसका क्षेत्रफल है 95,96,961 वर्ग किलोमीटर। ब्राज़ील पाँचवें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया छठे पर और सातवें पर आता है भारत क्षेत्रफल के मामले में, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अर्जेंटीना आठवें नंबर पर आता है, नौवें नंबर पर कजाकिस्तान और 10वें पर आता है दोस्तों अल्जीरिया। अब आते हैं दोस्तों भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। तो भारत के 5 बड़े राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल के अनुसार? तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भारत के 5 बड़े राज्य। भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल में।
तो कौन कौन से भारत के 5 बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल में, तो इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों राजस्थान। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है, राजस्थान। तो पहला दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, राजस्थान हो जाता है। और यदि दूसरे की बात की जाए तो दूसरा कौन सा हो जाता है, मध्य प्रदेश। यानी क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। और यदि तीसरे की बात की जाए तो तीसरा कौन सा है दोस्तों, महाराष्ट्र हो जाता है। क्षेत्रफल के मामले में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। यूपी की बात की जाए तो यूपी कैमें नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश जो है चौथे नंबर पर आता है। और यदि बात की जाए पाँचवें की तो पाँचवें पर आता है गुजरात। यानी गुजरात जो है क्षेत्रफल के मामले में पाँचवा सबसे बड़ा राज्य। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर, अब एक मैप ले लेते हैं, इनकी लोकेशन देख लेते हैं कौन से राज्य का कितना एरिया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार इनको। तो हम कौन सा मैप लेते हैं, तो दोस्तों हम ये वाला मैप ले लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों। यदि हम बात करते हैं तो ये है राजस्थान। पहले नंबर पर कौन सा है, राजस्थान। ये दूसरा जो है ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। ये हो जाता है मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर की हमने बात की थी, ये हो गया दोस्तों तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। चौथे पर ये एरिया दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और पाँचवें पर है गुजरात। यानी ये राज्य हैं क्षेत्रफल के मामले में भारत के सबसे बड़े। अब आते हैं दोस्तों भारत के सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल के मामले में। तो हेडिंग डालेंगे भारत के 5 छोटे राज्य। तो भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल में तो कौन कौन से भारत के 5 छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल के मामले में, तो इनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये सबसे पहला आता है दोस्तों, सबसे पहला कौन सा आता है, सबसे पहला आता है गोवा। यानी गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। याद रखें दोस्तों 3702 वर्ग किलोमीटर जो है ये गोवा का क्षेत्रफल है। और भारत का जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। अभी गोवा की मैप में देख लेंगे इसको। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों सिक्किम, जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है दूसरा सबसे छोटा राज्य है। और यदि बात की जाए तीसरे की, तीसरे पर आता है दोस्तों त्रिपुरा। क्षेत्रफल के मामले में त्रिपुरा तीसरे स्थान पर आता है। चौथे नंबर की यदि बात की जाए, चौथे नंबर पर आता है दोस्तों नागालैंड। यानी नागालैंड जो है क्षेत्रफल के मामले में चौथा सबसे छोटा राज्य। और पाँचवें पर आता है दोस्तों मिजोरम। यानी पाँचवें नंबर पर आता है मिजोरम, जो कि क्षेत्रफल के मामले में पाँचवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। तो अब दोस्तों भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे छोटा है गोवा, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। अब गोवा की बात करते हैं तो दोस्तों ये रहा छोटा सा गोवा, ये रहा गोवा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो है ये गोवा है। याद रखें दोस्तों ये सबसे छोटा है भारत के क्षेत्रफल के मामले में, याद रखेंगे। अब आते हैं सिक्किम की, तो ये वाला ये है दोस्तों, ये रहा सिक्किम। कौन सा है, ये है सिक्किम। दूसरे नंबर का यदि बात की जाए तो ये रहा दोस्तों त्रिपुरा। ये वाला कौन सा है, ये हो गया त्रिपुरा। और यदि इसकी बात की जाए तो ये वाला जो है ये है दोस्तों मिज़ोरम। कौन सा है, मिज़ोरम। और यदि बात की जाए नागालैंड कहाँ पे है, तो नागालैंड की यदि बात की जाए तो नागालैंड पड़ता है, ये वाला जो है ये है दोस्तों नागालैंड, ये है नागालैंड। तो दोस्तों अब आपको मैप में भी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कौन सा राज्य कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, और क्षेत्रफल के मामले में जो है कौन से स्थान पर जो है आता है। तो भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पहले पर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़े हैं। भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा पहले पर, सिक्किम दूसरे पर, त्रिपुरा तीसरे पर, नागालैंड चौथे पर और मिजोरम 5वें पर। ये भारत के 5 छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल के मामले में। अब आते हैं दोस्तों भारत के 5 बड़े जिले, यानी यहाँ पर 5 बड़े जिलों की बात हो रही है। तो हेडिंग डाल लेते हैं भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के मामले में। भारत के 5 बड़े जिले, भारत के जो है 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल में तो कौन कौन से भारत के 5 बड़े जिले हैं क्षेत्रफल में। तो सबसे पहला आता है, आप सभी को पता होगा, कच्छ जिला। याद रखें दोस्तों कौन सा है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, कच्छ जिला। कच्छ, कच्छ कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है। कच्छ कहाँ पे, गुजरात में पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा है। और यदि इसके
एरिया की बात की जाए तो 45,000 कितना है दोस्तों, 45,674 वर्ग किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, 674 वर्ग किलोमीटर जो है कच्छ का क्षेत्रफल है, जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। अब आते हैं दोस्तों लेह की। लेह, लेह कहाँ पे पड़ता है, लेह जो है लद्दाख का जिला है। याद रखें दोस्तों, लेह की यदि बात की जाए तो लद्दाख का जिला है। और इसके क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो 45,110 वर्ग किलोमीटर जो है ये लेह का क्षेत्रफल हो जाता है। याद रखेंगे। अब तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, जैसलमेर आता है दोस्तों। कौन सा, जैसलमेर जो है आता है तीसरे नंबर की यदि बात की जाए तो जैसलमेर। चौथे नंबर की यदि बात की जाए तो चौथे नंबर पर आता है बीकानेर। और यदि पाँचवें की नंबर की बात की जाए तो बाड़मेर आता है। याद रखें दोस्तों, कौन सा है, बाड़मेर आता है। और ये तीनों ज़िले जो है कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये तीनों ज़िले जो है राजस्थान में पड़ते हैं। याद रखें दोस्तों, जो कि क्षेत्रफल के मामले में तीसरा, चौथा और पाँचवें स्थान पर जो है आते हैं। अब आते हैं दोस्तों भारत का सबसे छोटा जिला। भारत के सबसे छोटे जिले की यदि बात की जाए तो इसको लिख लेते हैं, भारत का सबसे छोटा जिला। दोस्तों भारत का सबसे छोटे जिले की यदि बात की जाए तो भारत का जो है सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा जिला है माहे, जो कि केरल में स्थित है। तो लिखेंगे माहे सबसे छोटा जिला है। कहाँ पे, केरल में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, केरल में, केरल में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, केरल में जो है स्थित है। अब बात आती है माहे की। माहे जो है केरल में स्थित है, लेकिन माहे जिला किसका है, तो माहे जो है दोस्तों पुदुचेरी का जिला है। किसका, तो माहे जो है पुदुचेरी का जिला है, पुदुचेरी का जिला है। अब बात आती है दोस्तों पुदुचेरी की, यानी पुदुचेरी का जिला कौन सा है, माहे। अब पुदुचेरी में जो है 4 जिले पड़ते हैं। पुदुचेरी में 4 जिला हैं। याद रखें दोस्तों, पुदुचेरी में जो है 4 जिले हैं। और ये 4 जिले कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाता है दोस्तों यनम, यनम, माहे, पुदुचेरी और कराईकल। याद रखें दोस्तों, यानी पुदुचेरी में 4 जिले हैं। और ये 4 जिले जो हैं 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। याद रखें दोस्तों, ये 4 जिले जो हैं 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कौन कौन से जिले हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये कहाँ कहाँ पर जो है पड़ते हैं, तो इनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इधर को यहाँ से देख लेते हैं यनम। यनम की बात की जाए तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों अभी मैप में भी देखेंगे, आंध्र प्रदेश में जो है पड़ता है। अब यदि बात की जाए दोस्तों माहे, माहे कहाँ पे पड़ता है, तो माहे पड़ता है दोस्तों केरल में। कहाँ पे, माहे पड़ता है केरल में। और यदि कराईकल की बात की जाए, कराईकल, कराईकल पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ता है। और यदि पूछा जाए पुदुचेरी कहाँ पे है, पुदुचेरी भी पड़ता है तमिलनाडु में। ये तो ये 2 जिले जो हैं तमिलनाडु में है, कराईकल और पुदुचेरी। माहे केरल में स्थित है। यनम की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में जो है स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और समझ में भी आ जाए कि कौन सा ज़िला जो है कहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों ये रहा मैप, अब इसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा, यदि यनम की बात की जाए तो यनम कहाँ पे पड़ता है, तो दोस्तों ये रहा यनम, ये है यनम। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पड़ता है यनम। और यदि बात की जाए पुदुचेरी, ये रहा दोस्तों पुदुचेरी। और ये रहा कराईकल। और ये रहा माहे। याद रखें दोस्तों माहे, ये दोनों ज़िले कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यदि माहे की बात की जाए केरल में स्थित है। और यदि यनम की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब आते हैं दोस्तों 7 सिस्टर में शामिल राज्य, यानी 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर में शामिल राज्य जो है कहा जाता है। तो कोई ये कौन कौन से इनके बारे में देखेंगे। तो पहले अब इनका रिवीजन कर लेते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं भारत के 5 बड़े ज़िले। तो भारत के 5 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के मामले में, तो पहले नंबर पर आता है दोस्तों कच्छ, जो कि गुजरात का ज़िला है। ये भारत का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल के मामले में, जिसका क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर। यदि दूसरे ज़िले की बात की जाए, दूसरा ज़िला है दोस्तों लेह, जो कि लद्दाख का ज़िला है।
ये दूसरे नंबर पर आता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है जैसलमेर, चौथे पर बीकानेर और पांचवें पर है बाड़मेर। और ये तीनों जिले जो है राजस्थान में पड़ते हैं, जो कि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर आते हैं क्षेत्रफल के मामले में। अब दोस्तों आते हैं भारत का सबसे छोटा जिला। भारत के सबसे छोटे जिले की यदि बात की जाए तो भारत का सबसे छोटा जिला है माहे, जो कि केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? केरल में स्थित है। लेकिन जिला किसका? तो जिला है पुदुचेरी का। जिला किसका दोस्तों? पुदुचेरी का। और साथ ही पुदुचेरी में जो है 4 जिले हैं, यनम, माहे, पुदुचेरी और कराईकल। ये चारों जिले जो है 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो ये 4 जिले जो हैं 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। यनम की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में, माहे की बात की जाए तो केरल में, कराईकल और पुदुचेरी की बात की जाए तो ये दोनों कहाँ पे दोस्तों? ये दोनों जो है तमिलनाडु में पड़ते हैं, याद रखेंगे। अब ये मैप में भी देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों माहे, ये पुदुचेरी, कराईकल और ये रहा यनम, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों 7 सिस्टर में शामिल राज्य। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं 7 सिस्टर में शामिल राज्य। 7 सिस्टर में शामिल राज्य। 7 सिस्टर में शामिल राज्य। 7 सिस्टर में शामिल राज्यों की यदि बात की जाए दोस्तों, जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं तो उनको 7 सिस्टर जो है कहा जाता है। अब इसमें शामिल राज्य कौन कौन से तो इनको हम देखेंगे। तो 7 सिस्टर में शामिल राज्य कितने हैं? तो 7 राज्य हैं। 7 राज्य शामिल है। तो 7 राज्य जो है शामिल है। कौन कौन से ये 7 राज्य हैं इनको हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद जो है फिर मैप में देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात यदि की जाए तो दोस्तों कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड। यदि तीसरे की बात की जाए तो तीसरा हो जाता है दोस्तों मणिपुर। तीसरा मणिपुर। चौथे की यदि बात की जाए तो चौथा दोस्तों मिजोरम हो जाता है, मिजोरम। और यदि पांचवे की बात की जाए तो पांचवा हो जाता है दोस्तों त्रिपुरा। और ये यदि छठे की बात की जाए तो छठा हो जाता है मेघालय, मेघालय। और यदि सातवें की बात की जाए तो हो जाता है दोस्तों असम हो जाता है। अब दोस्तों इन 7 सिस्टर में शामिल जो ये 7 राज्य हैं इनमें जो है किसको शामिल नहीं किया गया है? तो इनमें जो है दोस्तों सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता है। याद रखें दोस्तों, सिक्किम को जो है शामिल जो है नहीं किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हम यहाँ पे बात करते हैं तो कौन कौन से राज्य जो है यहाँ पे पड़ते हैं। तो यदि बात करते हैं दोस्तों, ये रहा सिक्किम। ये कौन सा है? ये है सिक्किम। लेकिन सिक्किम जो है इन 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये है कौन सा? मेघालय। ये कौन सा हो गया दोस्तों? ये हो गया मेघालय। और यदि इसकी बात करते हैं तो दोस्तों ये कौन सा है? ये है त्रिपुरा। इसकी बात की जाए तो ये कौन सा है दोस्तों? ये है मिजोरम। मिजोरम। कौन सा दोस्तों? मिजोरम। और यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सा है दोस्तों? मणिपुर। मणिपुर हो जाता है। मणिपुर से ऊपर कौन सा है दोस्तों? ये पड़ता है नागालैंड। नागालैंड हो जाता है। और यदि इसकी बात की जाए तो दोस्तों ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। और यदि इसकी बात की जाए तो ये बीच वाला कौन सा है? तो ये हो जाता है दोस्तों असम। कौन सा हो जाता है? असम। तो पूर्वोत्तर भारत में शामिल ये 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये 7 राज्य जो है शामिल है पूर्वोत्तर भारत में। याद रखें दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर में शामिल कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। अब दोस्तों बात आती है 7 सिस्टर, जो ये पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर का नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नाम दिया गया था ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है ये नाम दिया गया था। 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो कौन सा राज्य जो है 7 सिस्टर में शामिल नहीं है? तो सिक्किम जो है 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो दोस्तों अब इन पॉइंटों को लिख लेते हैं और उसके बाद जो है हम जानेंगे किसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं के बारे में। 7 सिस्टर। 7 सिस्टर नाम किसके
द्वारा दिया गया। तो किसके द्वारा जो है ये सेवन सिस्टर नाम जो है दिया गया था? तो यहाँ पे बात करते हैं ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा। ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है ये नाम दिया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो कौन सा जो है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है? तो सिक्किम की यदि बात करते हैं तो सिक्किम जो है दोस्तों सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कौन सा राज्य जो है एकमात्र ऐसा राज्य है? तो त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो लिखेंगे त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। याद रखें दोस्तों, यानी त्रिपुरा जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा है। तो यहाँ पर बात करते हैं सेवन सिस्टर में शामिल राज्य। तो सेवन सिस्टर में शामिल 7 राज्य शामिल हैं। सेवन सिस्टर में कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो ये 7 राज्य हैं जो कि सेवन सिस्टर में शामिल है, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। याद रखेंगे दोस्तों, तो ये 7 राज्य शामिल है, लेकिन सिक्किम शामिल नहीं है इन सेवन सिस्टर में। याद रखेंगे। अब जो सेवन सिस्टर ये 7 राज्य हैं, इनको सेवन सिस्टर का नाम किसके द्वारा दिया गया था? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है दिया गया था ये नाम। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है, तो सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा। याद रखेंगे, यानी त्रिपुरा जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीन ओर से। अब दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ बिंदु की यदि बात की जाए तो भारत के सुदूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं और उसके जरिए जो है अच्छे से जानेंगे। तो ये दोस्तों एक हमने मैप बना लिया है ऐसी रफली। अब यहाँ पर देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है दोस्तों यहाँ पे इंदिरा कोल। यहाँ पे पड़ता है दोस्तों इंदिरा कोल, यानी इंदिरा कोल। ये कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कोल पड़ता है जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। कौन सा? इंदिरा कोल। यहाँ पे पड़ता है दोस्तों कीबीथू। कीबीथू पड़ता है जो कि कहाँ पे है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे पड़ता है दोस्तों गुहार मोती। गुहार मोती जो है पड़ता है कहाँ पे दोस्तों? गुहार मोती। यहाँ पे क्या पड़ता है दोस्तों? यहाँ पे पड़ता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अब दोस्तों यहाँ पे पड़ता है भारत का सुदूरस्थ बिंदु ग्रेट इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे पड़ता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट? तो इंदिरा पॉइंट की यदि बात की जाए तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है स्थित है। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसके विस्तार की भी यदि बात करते हैं तो विस्तार भी हाथों हाथ यहीं पर जो है देख लेते हैं। भारत का जो है दोस्तों यदि विस्तार की बात की जाए तो भारत का विस्तार जो है कितना है? पश्चिम से पूर्व विस्तार जो है 2933 किलोमीटर। और कितना दोस्तों? 2933 किलोमीटर है। यदि उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3214 किलोमीटर है।
अब इनका एक एक पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। जैसे भारत का उत्तरी बिंदु, भारत के उत्तरी बिंदु की यदि बात की जाए तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। भारत का उत्तरी बिंदु, दोस्तों भारत के उत्तरी बिंदु की यदि बात की जाए तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। कौन सा है दोस्तों, इंदिरा कोल जो है भारत का उत्तरी बिंदु है। कहाँ पे पड़ता है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है पीओके। अब जो ये इंदिरा कोल है ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितने है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत के पश्चिमी बिंदु की यदि बात की जाए, भारत का पश्चिमी बिंदु, तो भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती। याद रखें दोस्तों, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार, गुहार मोती। याद रखें दोस्तों, गुहार मोती कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। गुहार मोती कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में जो है पड़ता है। अब ये गुहार मोती जो है कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। लिखेंगे दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों भारत का पूर्वी बिंदु। भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, भारत के पूर्वी बिंदु की यदि बात की जाए तो भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, कीबीथु है। याद रखें दोस्तों, कीबीथु जो है भारत का पूर्वी बिंदु है। कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है कीबीथु। दोस्तों कीबीथु जो है कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और कीबीथु की यदि बात की जाए कितने देशांतर में स्थित है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, भारत का पूर्वी बिंदु की यदि बात की जाए तो पूर्वी बिंदु है कीबीथु। कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु। याद रखें दोस्तों, भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का पूर्वी बिंदु भी हो गया, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु। तो अब देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु या मुख्य भूमि के बिंदु की यदि बात की जाए, भारत का मुख्य भूमि का बिंदु, भारत का मुख्य भूमि का बिंदु, भारत का जो है मुख्य भूमि का बिंदु की यदि बात की जाए तो भारत का मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। दोस्तों कौन सा है, कन्याकुमारी, जिसको दोस्तों कैप कोमोरिन के नाम से भी जो है जाना जाता है। कैप कोमोरिन के नाम से भी जो है जाना जाता है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है। अब जो ये कन्याकुमारी है कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है कन्याकुमारी। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। अब बात आते हैं दोस्तों संपूर्ण भारत का, जिसमें जो है ग्रेट निकोबार की यहाँ पे बात हो रही है। ग्रेट निकोबार पर कौन सा द्वीप पड़ता है, इंदिरा पॉइंट जो है पड़ता है। कौन सा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जो है पड़ता है। तो लिखेंगे संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु की यदि बात की जाए तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाता है संपूर्ण भारत का, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। याद रखेंगे। अब दोस्तों इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम की यदि बात की जाए, अन्य नाम क्या क्या हैं, यानी अदर्स नेम, अन्य नाम, यानी इंदिरा पॉइंट को किन अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे पारसेन पॉइंट, पारसेन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और क्या है दोस्तों, लाहिचिंग पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट के नाम से जो है जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जो है जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे उत्तर भारत का, यानी भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार
और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार। तो इन दोनों पॉइंटों को लिख लेते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। तो भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3214 किलोमीटर हो जाता है। और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार की यदि बात की जाए, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, भारत का जो है दोस्तों पश्चिम से पूर्व विस्तार की यदि बात की जाए तो 2933 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, 2933 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना। आप इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ बिंदु की यदि बात की जाए तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकोल है, सबसे पश्चिमी गुहार मोती है, कीबिथु सबसे पूर्वी हो जाता है। और संपूर्ण भारत, यहाँ पर भारत की मुख्य भूमिका कन्याकुमारी, और संपूर्ण भारत का जो है इंदिरा पॉइंट जो है हो जाता है। भारत का उत्तर से पश्चिम भी, भारत का उत्तर से जो है दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर, और भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार दोस्तों 2933 किलोमीटर जो है हो जाता है। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं यहाँ पे। तो भारत का उत्तर से, भारत का जो है दोस्तों उत्तरी बिंदु है इंद्रकोल, जो कि पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित है। अब आते हैं दोस्तों भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती है, गुजरात में स्थित है। कितने देशांतर पर स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो कीबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का बिंदु की यदि बात की जाए कन्याकुमारी, जिसको कैप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित है। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। अन्य नाम क्या है दोस्तों? पार्सेन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को। यदि बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।